कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार अपनी नीतियों से किसी को आवाज़ उठाने नहीं दे रही है। इसी वजह से आज इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो शुरू किया है। प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्हीं से पूछते हैं अध्यक्ष जी क्या कार्यक्रम है ये, किस प्रकार से क्यों शुरू किया गया इसको? देखिए, इसलिए शुरू किया है कि जिस तरह से हम देखते हैं काफ़ी चैनल्स वैसे भी हैं जिनको गोदी मीडिया का नाम दिया जाता है आज के समय में, तो उनसे लड़ने के लिए, सच्चाई को आगे लाने के लिए हमें सोशल मीडिया की जरूरत पड़ेगी। और यूथ कांग्रेस सोशल मीडिया का यूज तो कर रही है, लेकिन हम साथ में ये भी देख रहे हैं काफ़ी युवा हैं जो अपने प्लेटफॉर्म में सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उन युवाओं को जो अपने अपने प्लेटफॉर्म में अकेले ये लड़ाई लड़ रहे हैं उनको जोड़कर देश की तरक्की के लिए, देश की आवाज़ बनने के लिए एक प्लेटफॉर्म देने का काम कोशिश यूथ कांग्रेस करने जा रही है। और हमारा प्रयास रहेगा जितने भी युवा जो दबे हुए लोगों की, जिस सरकार ने इन लोगों को दबाया, उनकी आवाज़ बनते हैं सोशल मीडिया में, उनको एक मंच में लाके एक कलेक्टिव एफर्ट हो ताकि जो उनकी आवाज़ है और मजबूती से और ऊपर तक जाए। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्या इसमें कोई क्राइटेरिया रखा गया है, पढ़ा लिखा होना चाहिए या राजनीति से जुड़ा हुआ यूथ जो है वो होना चाहिए, या कुछ और भी आपने क्राइटेरिया इसके रिगार्डिंग रखा है? इसमें क्राइटेरिया एक ही है कि आपकी नीयत क्या है, आप सच्चाई की आवाज़ उठाना चाहते हैं, आप भी कहीं सिस्टम के साथ, करप्ट सिस्टम के साथ दबे हुए या उनके साथ मिले हुए तो नहीं है। अगर बिना किसी स्वार्थ के और ये परवाह ना किए कि आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है तब भी आप सच बोल रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया में बोल रहे हैं, यही क्राइटेरिया। अगर आप सच की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं। लगता है आपको कि जिस प्रकार से भाजपा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कांग्रेस भी उसको स्ट्रॉन्ग करना चाह रही है? कांग्रेस स्ट्रॉन्ग अपना सोशल मीडिया करेगी, लेकिन दो फर्क हैं। एक सोशल मीडिया जो भाजपा का है वो पैसों से चलता है, उनके पास पेड लोग हैं। जो कांग्रेस का सोशल मीडिया है वो उसके कार्यकर्ता चलाते हैं, तो बहुत फर्क है। एक वहां पे 24/7 पेड लोग हैं, करोड़ों रुपया खर्चा जा रहा है, और ये वो करोड़ रुपया जो हमारे ऊपर टैक्स ये बीजेपी सरकार लाती है उससे घपला करके, करप्शन करके ये पैसा बीजेपी अपने स्वार्थ के लिए यूज करती है। दूसरी तरफ कांग्रेस का जो सोशल मीडिया है वो कोर सोशल मीडिया है, वो उसके कार्यकर्ता चलाते हैं, ना कि कोई पेड एजेंट। तो जितनी मर्जी लड़ाई लड़े, अंत में जो दिखावे वाली राजनीति है या ये वाली जो पैसे वाली राजनीति है ये काम नहीं आएगी, सत्य तो उभर के आएगा ही। जम्मू कश्मीर का युवा इस समय सड़कों पर है। कहा जाए जो एसआई के एग्ज़ाम हुए वो स्क्रैप कर दिया गया टोटली उसको। अभी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के युवा जो हैं वो सड़कों पर हैं। जल शक्ति विभाग के कई कर्मचारी जो हैं पिछले लंबे अरसे से, चाहे जितनी भी सरकारी रही हों, चाहे वो कांग्रेस की हो, पीडीपी की हो, एनसी की हो, वो लगातार मांग करते आ रहे हैं। और मौजूदा समय में भाजपा की यूटी सरकार है, केंद्र के द्वारा नियुक्त की हुई यूटी सरकार है, वो भी लगातार प्रदर्शन कर रही है। तो क्या उनके लिए ये प्लेटफॉर्म एक उचित प्लेटफॉर्म होगा? उनके लिए तो होगा ही, उनके लिए तो हम आवाज़ भी उठा रहे हैं। जैसे ये लोग हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जो है, इनसे मैं खुद भी मिला था, इनके साथ तो गलत हो ही रहा है। एक तरफ अगर 900,000 नियुक्तियां हुई हैं, उसमें से 40-50 नियुक्तियां बैकडोर एंट्री हुई हैं पैसे देकर, चाहे वो बीजेपी के नेता के रिश्तेदार होंगे, चाहे जिनके पास काला धन होगा। किसी ने काला धन दिया है, बैकडोर एंट्री की है, और किसी अफसर ने, किसी एडमिनिस्ट्रेशन के इंसान ने पैसा लिया है, और ये चीजें गलत हुई हैं। उसको ठीक ना करने के बजाय पूरी की पूरी जो आप लिस्ट है उसको स्क्रैप कर रहे हैं, तो कम से कम जो 900 या 950 जो बच्चे जो अपनी मेहनत से 3 साल से मेहनत कर रहे थे, उनके साथ आप बेइंसाफी कर रहे हो। आपको चाहिए था जिसने पैसा दिया, जिसने करप्शन की, उसको भी पकड़ो, जिसने पैसा लिया उसको भी पकड़ो। फिर हम मानते कि बीजेपी करप्शन के खिलाफ है। आपने स्क्रैप करके जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनको बचा लिया, और जो शरीफ लोग जिन्होंने काम मेहनत से आप इस पोस्ट में पहुंचे, उनका करियर, उनका फ्यूचर जो है वो अंधकार में कर दिया। इस प्लेटफॉर्म पे लाएंगे आप उनको इस प्लेटफॉर्म में लाएंगे, और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हम पहले भी ला रहे हैं। उनकी आवाज हमने और प्लेटफॉर्म में भी लाई है, इस प्लेटफॉर्म में भी लाई है, मीडिया के पास भी लाई है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इनकी आवाज तो उठेगी, लेकिन जितने भी दबे कुचे लोग हैं उनको भी हम इस प्लेटफॉर्म में लाएंगे। तो ये तो हमारी प्राथमिकता है ही है। इनकी आवाज तो पहले भी हम खुद इनके पास जाके इनसे बात की है, तो ये तो बिल्कुल लाएंगे। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, केंद्र सरकार आज़ादी के 75वें वर्ष पर अमृत महोत्सव का उत्सव मना रही है। हर घर तिरंगा लहराने की बात की जा रही है। कांग्रेस इसका समर्थन करती है? देखिए, तिरंगा वो है जब कांग्रेसियों ने तब उठाया था, आज़ादी से पहले भी अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए तिरंगा कांग्रेसियों ने उठाया था। तब ये बीजेपी वाले जो थे तब ये कहते थे तिरंगा नैशी है, ये 3 रंग हैं, तो वो हमारे लिए सही नहीं है, ये तिरंगा को धिक्कारते थे।
आरएसएस का जो कार्यालय है, मुख्य कार्यालय नागपुर, उन्होंने 20 साल पहले तिरंगा को लहराया है। उससे पहले इनको शर्म आती थी। तो क्यों जो राहुल जी ने जब कल बोला कि अगर आपके पास कोई ऐसी तस्वीर है, ये नेहरू जी ने तिरंगा पकड़ा है, आपके किसी नेता ने पकड़ा है, अगर 1950-40 की बात करें, नहीं पकड़ा, क्योंकि ये सब अंग्रेजों के पिट्ठू थे। वो लोग जो तिरंगा उठा के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, आप उनके खिलाफ साजिशें करते थे। और आज आप तिरंगे की बात जरूर कर रहे हो, लेकिन इसलिए नहीं कर रहे कि आपको दिल से तिरंगा की इज्जत है। आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है तिरंगे की बात करके हम वोट टटोर लें। क्योंकि जो वादे करके आप आए थे 8 साल पहले, एक भी पूरा नहीं हुआ। वो रिपोर्ट कार्ड में आप फेल हो चुके हो। आज तिरंगे की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, चाहे वो कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस के हमारे बुजुर्ग थे जो तिरंगा पकड़ के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे, लाठियां खाते थे, या भारतीय और लोग जो थे जो तिरंगा पकड़ के लड़ाई लड़ रहे थे देश की आजादी के लिए, तब आप कहां थे? तब आपका आरएसएस कहां था? उसने ऐसी क्या दिक्कत थी आरएसएस को कि 2000 के बाद, मतलब आजादी के 50 साल बाद उन्होंने तिरंगा लगाया? पहले उनको लगाने में शर्म आ रही थी। तो तिरंगा के खिलाफ ये क्यों थे? कश्मीर में तिरंगे को लेकर कुछ पार्टियां, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ पार्टियां जो हैं वो लगातार इसका विरोध कर रही हैं। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, तिरंगा हमारे देश की पहचान है, चाहे वो कश्मीर हो चाहे कन्याकुमारी हो। हमें उसमें उतना ही फक्र होगा जितना कन्याकुमारी में तिरंगे लगेगा, जितना कश्मीर में लगेगा। वो तो हमारा फक्र है, और आज से नहीं है, जिस तरह से मैंने बोला आज़ादी से पहले है। लेकिन राजनीति तिरंगे की नहीं है। राजनीति आज जब हम लोगों के घर जाते हैं तो वो कहते हैं 10 दिन हो गए पानी नहीं आया, 15 दिन हो गए बिजली नहीं आई, कॉर्पोरेटर, बीजेपी कॉर्पोरेटर को फोन करें तो वो फोन नहीं उठाते, नालियां ब्लॉक पड़ी हैं। ये बेसिक मुद्दे हैं। तिरंगा तो हमारी शान थी, है और रहेगा, मरते दम तक रहेगा। लेकिन तिरंगे की आड़ में बीजेपी अपने जो काम है उसको छुपा नहीं सकती। आपको बेसिक काम जिसके लिए वोट दिया है लोगों ने, चाहे वो जम्मू के लोग थे चाहे बाकी देश के लोग थे, आपको उनका काम करने की जरूरत है। तिरंगा तो हमारी शान पहले से थी। जब से आप तिरंगे को निकाल रहे थे, जब से तिरंगे को आप दुकार रहे थे, अपनाया नहीं था कांग्रेसी, तब से तिरंगे को लेकर चल रहे हैं। तो तिरंगा तो शान है ही, लेकिन काम भी कर लो। तिरंगे की जो शान है उसके पीछे अपनी गलतियां मत छुपाओ। तो ये थे युवा कांग्रेस के प्रधान उदय जो हैं, उन्होंने ये आज कांग्रेस की तरफ से ये जो है एक IYC सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो शुरू किया है। और उसकी वजह यही है कि जिस प्रकार से भाजपा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसी के बल पर वो लगातार कांग्रेस या कोई अन्य पार्टियां हों उनके ऊपर निशाना साधता है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है, और हर एक यूथ को आगे आने के लिए कहा है ताकि अपनी आवाज़ इस प्लेटफॉर्म के जरिए उठा सके। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।